नमस्कार, मैं हूँ पिया सिंह नेगी। आपके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी खामोश प्यार, जिसे लिखने वाली लेखिका का नाम है रत्ना पांडे जी, वडोदरा गुजरात से। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हज़ारों कहानियाँ मेरे चैनल पर हैं हिंदी में और हज़ारों और आने वाली हैं। तो आप इंजॉय कीजिए इस कहानी को। अस्पताल की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अमित के पाँव काँप रहे थे। कमरे में पहुंचते ही वो अपने पिता राकेश की हालत देखकर दुखी हो गया। अपने भाई को आता देख सुमित की आंखें डबडबा गई और छलक पड़ी। वो बोला, भैया जल्दी करो, पापा की सांसें रुक रही है। अमित की बहन शिवांगी और पत्नी गीता भी वहीं खड़े अपने आंसू पहुंच रहे थे। अमित अपने पिता के पास बैठ गया। उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, पापा। राकेश ने आंखें खोली और अमित की तरफ देखकर बोले, अमित, शिवांगी का ख्याल रखना और उसकी शादी बहुत अच्छे लड़के से। कहते हुए राकेश ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। पूरे परिवार के सामने उन्होंने अंतिम सांसें ली। अमित के विवाह को अभी महीना भी पूरा नहीं हुआ था। राकेश ने अपनी पत्नी के ना होने की वजह से अमित की शादी जल्दी करवा दी थी, ताकि शिवांगी को घर में कोई साथी मिल जाए और अमित और गीता के प्यार को मुकाम मिल जाए। अमित और गीता के प्यार के चर्चे पूरे कॉलेज में थे ही, और इसलिए राकेश ने उनका विवाह जल्दी करा दिया था। 13 दिन हो गए राकेश के गुजर जाने को। अब सभी को नित्य की जिंदगी में वापस जाना था। अब तक सुमित और शिवांगी अपने कॉलेज नहीं गए थे। कॉलेज के लड़के आंखें बिछाए देखते रहते कि चांद कब आएगा। इस बार अमावस कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई थी। शिवांगी की गैर हाजिरी सारे लड़कों को खल रही थी। शिवांगी की खूबसूरती ऐसी थी कि जहाँ से निकल जाए लोग रुक कर एक पल उसे निहार ही लेते थे। कॉलेज के लड़के तो केवल दूर से ही शिवांगी का दीदार कर पाते थे। 2 भाइयों की पनाह में रहने वाली शिवांगी हमेशा अपने दोनों भाइयों के संरक्षण में ही आती जाती थी। किसी में हिम्मत नहीं थी कि शिवांगी को कुछ बोले या बात करने की कोशिश भी कर सके। शिवांगी के पिता ने दुनिया छोड़ने से पहले शिवांगी से कहा था, बेटा, जहाँ अमित कहे वहीं शादी करना। तुम बेहद खूबसूरत हो बेटा। तुम्हारी खूबसूरती की वजह से बहुत लड़के पीछे आएंगे। तुम किसी गलत इंसान के जाल में ना फंस जाओ, इसीलिए तुम्हारे लिए सही लड़का तो अमित ही चुनेगा। अपने पिता की बातों को शिवांगी ने दिल से लगा लिया। अपने पिता को वचन भी दिया और दृढ़ निश्चय कर लिया कि जहाँ अमित भैया बोलेंगे वहीं शादी करूँगी। इसीलिए शिवांगी ने हमेशा अपने आप को प्यार के बंधन से दूर ही रखा। अमित के बचपन का दोस्त था विवेक। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे और साथ साथ ही घूमते फिरते थे। विवेक का घर कुछ ही दूरी पर था। वो अक्सर ही अमित के घर आया करता था। अमित का स्वभाव जानते हुए वो कभी भी शिवांगी से बात नहीं करता था। अमित ने न जाने कितने लड़के देखे, पर उसे स्वयं उसमें कोई ना कोई कमी नजर आ जाती थी। देखते देखते शिवांगी की पढ़ाई भी पूरी हो गई। विवेक बचपन से शिवांगी को पसंद करता था, किंतु अपने दिल में कभी प्यार का ख्याल भी नहीं लाया था। आखिर अमित उसका जिगरी यार जो था, किंतु शिवांगी को एक नज़र देखता ज़रूर था। वो जानता था कि शिवांगी अमित की पसंद के लड़के से ही शादी करेगी और अमित से वो कभी ये बात बोल ही नहीं सकता था। वो डरता था कि मेरा यार कभी रूठ गया तो। कुछ दिनों से विवेक अमित के घर नहीं गया था। वो किसी काम से शहर से बाहर गया था। शिवांगी को विवेक के घर ना आने से कुछ बेचैनी सी हो रही थी। न जाने क्यों वो ना चाहते हुए भी बार बार विवेक को याद करने लगी। शिवांगी खुद ही नहीं समझ पा रही थी कि उसे ये क्या हो रहा है। वो समझ रही थी कि उसका दिल विवेक से प्यार करने लगा है, लेकिन अपने पापा को दिया वचन उसे याद आया। शिवांगी ने अपने दिल की आवाज़ सुनकर भी उसे दबाए रखना ही ठीक समझा। 15 दिनों के बाद विवेक वापस आ गया। घर आते ही सबसे पहले वो अमित से मिलने आया। दरवाजे पर बैल बजते ही शिवांगी ने दौड़कर दरवाज़ा खोला और विवेक को देखकर वो इतनी अधिक खुश हो गई कि उसकी वो खुशी विवेक से भी नहीं छुप सकी। और आज ना चाहते हुए भी शिवांगी अपनी आँखों को रोक नहीं पाई। वो कहते हैं ना कि आँखें सब कुछ बोलती हैं, और शिवांगी की आँखों में विवेक को वो दिखाई दे गया जिसकी वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था, किंतु चाहता अवश्य था। विवेक से नज़रें मिलने के बाद शिवांगी अपनी पलकों को झुकाकर वहाँ से जाने लगी। तभी अमित की आवाज़ आई, आ गया विवेक, चला बैठ।
शिवांगी ज़रा चाय बना लाओ। हाँ भैया लाती हूँ, बोलकर शिवांगी रसोई में चली गई। शिवांगी बार बार उस बीते लम्हे को अपने अंदर समेटे जा रही थी। वो उस लम्हे को जीना चाह रही थी। शायद वो उसकी ज़िंदगी का सबसे यादगार लम्हा था। तभी चाय उफरने लगी। पीछे से गीता की आवाज़ आई। अरे शिवांगी, क्या सोच रही हो? चाय उफन रही है। अरे कुछ नहीं भाभी, कहते हुए शिवांगी ने चाय को प्याले में निकाला और हॉल तक पहुंचते पहुंचते 20-25 सेकंड में ही उसका दिल विवेक के लिए धड़कने लगा। चाय ले जाकर उसने विवेक की तरफ ट्रे बढ़ाया और एक बार फिर वही आंखें विवेक को निहारने लगी। विवेक को फिर से उन आंखों में वही दिखा जो उसने सपने में भी कभी नहीं सोचा था, लेकिन चाहता ज़रूर था। अब तो ये सिलसिला चलने लगा। दोनों एक दूसरे को देखते किंतु कोई कुछ नहीं कह पाता। एक के सामने भाई का प्यार था तो दूसरे के सामने जिगरी दोस्त की यारी थी। महीनों इसी तरह गुजर गए, लेकिन सिलसिला वहीं का वहीं अटका हुआ था। अपनी निगाहें चार करने के अलावा वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। शिवांगी के जीवन में बदलाव को उसकी भाभी गीता महसूस कर रही थी। समझ रही थी कुछ तो है, लेकिन क्या? गीता ने कई बार कोशिश की शिवांगी से पूछने की, लेकिन शिवांगी ने कभी नहीं स्वीकारा। उसने दिल का राज दिल में रखना ही बेहतर समझा। देखते देखते खामोश प्यार के 3 साल गुजर गए, लेकिन इन 3 सालों में गीता काफ़ी कुछ समझ गई थी। इसी बीच अमित ने किसी लड़के को शिवांगी के लिए पसंद कर लिया। गीता, कल एक लड़का आने वाला है शिवांगी को देखने के लिए। मैं और विवेक उसे लेने एयरपोर्ट चले जाएंगे। सुमित तुम्हारी मदद कर देगा। शिवांगी ने यह सुना तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। गीता ने अमित से कहा, अरे एक बार शिवांगी से पूछ तो लो, लड़के को बुलाने से पहले। अरे कैसी बात करती हो गीता, शिवांगी के लायक लड़का बड़ी मुश्किल से मिला है, उसे ज़रूर पसंद आएगा। बाकी सब तो मैं देख ही लूँगा। इसी बीच विवेक भी घर आ गया और शिवांगी चाय लेकर आई। आज शिवांगी की आंखों में वो चमक नहीं थी, वो खामोश थी। विवेक को चाय देते समय आज उसकी आंखें जब विवेक से मिली तो उसमें आंसू थे, निराशा थी, और उन्हीं आंसुओं का एक मोती चाय देते वक्त विवेक की चाय की प्याली में टप से गिरा, जिसकी वजह से चाय की कुछ बूंदें विवेक के चेहरे पर चली गई। शिवांगी का वो आंसू विवेक के दिल को चीर गया। तभी अमित ने आकर कहा, विवेक, कल 1 बजे एयरपोर्ट चलना है, तुझे बताया था ना शिवांगी को देखने लड़का आ रहा है। विवेक ने कहा, हाँ हाँ चलेंगे ना अमित, तू टेंशन मत कर। गीता ने आज शिवांगी को विवेक को चाय देते समय सब देख लिया था और अब वो सब कुछ साफ साफ जान गई थी। गीता देख रही थी एक सच्चा प्यार कितना ताकतवर होता है। उसने सोच लिया था कि वो रात को अमित से इस बारे में बात करेगी। रात में खाने के पश्चात अमित जब कमरे में आया तब गीता ने अमित से कहा, अमित, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। लेकिन अमित बहुत थक चुका था, इसलिए उसने कल बात करेंगे कहकर करवट ले ली और खर्राटे लेने लगा। गीता कुछ भी ना कह सकी। अब वो सुबह का इंतज़ार कर रही थी और सोच रही थी कि शिवांगी अपने भाइयों से कितना प्यार करती है। इतना बड़ा त्याग तो कोई भी नहीं करता। और विवेक विवेक तो दोस्त है, लेकिन वो भी जानता है कि अमित शिवांगी के लिए दुनिया का सबसे अच्छा लड़का चाहता है, इसलिए वो भी अपने अरमानों को, अपने प्यार को मार रहा है। उन दोनों की तकलीफ़ मैं समझ सकती हूँ। दोनों ने आज तक बात भी नहीं की। ऐसा खामोश प्यार शायद ही किसी ने किया होगा। गीता रात भर सोचती रही कैसे बात शुरू करे अमित से, लेकिन अमित सुबह उठकर इतना व्यस्त हो गया कि उसने सुबह भी गीता की बात नहीं सुनी। आज तो अमित को ऐसा लग रहा था कि मानो आज शिवांगी का रिश्ता तय हो ही जाएगा। 1 बजने को आ गया। विवेक भी तैयार होकर आ गया और अमित भी विश्वास और उत्साह के साथ तैयार था एयरपोर्ट जाने के लिए। गीता चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। जाते जाते अमित ने कहा, गीता, शिवांगी को तैयार रहने को बोलो, और हाँ, गुलाबी साड़ी पहनाना उसे, हम लोग अभी आते हैं। गीता ने कोई जवाब नहीं दिया। 3 बजे तक विवेक, अमित और साहिल घर आ पहुंचे। सुमित ने साहिल को स्वागत कर उसे अंदर आदरपूर्वक बुलाकर बिठाया। इधर गीता ने शिवांगी से कहा, शिवांगी, तुम्हारे दिल में जो भी है आज कह दो, तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है। शिवांगी, कह दो। नहीं भाभी, कुछ भी तो नहीं। अमित भैया मेरे लिए जो करेंगे वही सबसे अच्छा होगा, गीता गुस्से में बोली। शिवांगी, तुम बिल्कुल पागल हो,
लेकिन मैं 3 जिंदगियां बर्बाद नहीं होने दूंगी। साहिल के सामने शिवांगी जैसे ही आई, साहिल की आंखें चकाचौंध हो गई। गुलाबी साड़ी में लिपटी शिवांगी कोई अप्सरा लग रही थी। इतनी खूबसूरत लड़की साहिल ने कभी देखी नहीं थी। गीता भी वहीं खड़े होकर विवेक की तरफ देख रही थी, जो केवल ऊपर से ही खुश दिखाई दे रहा था। ये वो जानती थी। साहिल ने अमित से पूछा, क्या मैं शिवांगी से अकेले में बात कर सकता हूँ? अमित ने हाँ कह दिया। फिर साहिल और शिवांगी कमरे में अकेले ही थे। साहिल ने जितना पूछा शिवांगी ने उतना ही जवाब दिया। तभी साहिल ने पूछा, शिवांगी, तुम्हें कुछ नहीं जानना मेरे बारे में? शिवांगी का जवाब था, मेरे भैया यदि आपके बारे में जानते हैं तो मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। इतने में गीता भी वहाँ आकर बैठ गई और बोली, अरे शिवांगी, रसोई में जो मिठाई की प्लेट रखी है ना, वो तुम्हें ही लानी चाहिए। जाओ लेके आओ। जी भाभी, कहकर शिवांगी वहाँ से उठी, एक गहरी लंबी सांस ली और रसोई में चली गई। गीता मौके की तलाश में ही थी। उसने साहिल से विनती करी कि वो इस शादी के लिए मना कर दे। साहिल, मैं तुम्हें ज़्यादा भी कुछ नहीं बता सकती, वक्त नहीं है, लेकिन तुम्हें फ़ोन करके अवश्य ही बताऊंगी। तुम अमित को मना कर दो, इसी में तुम्हारी, शिवांगी की और हमारे दोनों परिवार की भलाई है। साहिल बहुत ही समझदार लड़का था। बातों की गहराई उसकी समझ में आ गई और उसने गीता से कहा, भाभी जी, मैं इतना खराब और स्वार्थी इंसान नहीं कि अपने लिए 2 परिवारों की ज़िंदगी और ख़ास तौर पर शिवांगी की ज़िंदगी बिगाड़ दूँ। आप चिंता ना करें, मैं अमित को मना कर दूँगा। लेकिन शिवांगी के लिए ना कहने का कारण कहाँ से लाऊं? भाभी जी, वो इंसान बेहद खुश नसीब होगा जिससे शिवांगी का विवाह होगा, लेकिन अफसोस वो मैं नहीं हूँ। तभी गीता बाहर चली गई और अमित से कहा, उन लोगों की बातचीत हो गई है, अब शिवांगी अंदर चली गई है। ठीक है, अमित ने कहा और तब तक साहिल भी बैठक में आ गया। बातों बातों में अमित ने पूछा, साहिल, फिर तारीख कब की निकलवाऊँ? अरे अमित भैया, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं जाकर आपको फ़ोन लगाऊंगा। अमित थोड़ा हैरान हो गया लेकिन कुछ भी बोल ना सका और विवेक के साथ साहिल को वापस एयरपोर्ट छोड़ने चला गया। साहिल को छोड़कर अमित बहुत ही भारी कदमों से घर आया। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर साहिल ने अभी टाल क्यों दिया। गीता के पास आकर अमित उदास होकर बैठ गया। रात के खाने के बाद गीता और अमित अपने कमरे में गए। तब गीता ने कहा, अमित, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? इतना अच्छा लड़का हाथ से निकल रहा है और तुम ऐसा बोल रही हो? क्यों? क्या वही एक अच्छा लड़का है क्या अमित? तुम्हारे पास क्या अच्छे लोग क्या तुम्हें दिखाई नहीं देते? क्या मतलब है तुम्हारा गीता? अमित, इतने सालों से तुम्हें कभी भी विवेक क्यों नहीं दिखाई दिया? क्या कमी है उसमें? सर्वगुण संपन्न है और क्या गीता? ये क्या बोल रही हो तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? हाँ, मैं सोच सकती हूँ अमित, क्योंकि मैं शिवांगी की भाभी हूँ, उसे प्यार करती हूँ और एक स्त्री भी हूँ जो इंसान के अंदर तक झांक लेती है, आंखों का प्यार देख लेती है जो तुम कभी नहीं देख पाए। हाँ अमित, हमारे घर में वर्षों से एक ऐसा प्यार पल रहा है जिसमें त्याग है, गहराई है, ठहराव है, समर्पण है, विश्वास है, मान है, सम्मान है, पवित्रता है, प्यार है, केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए। शक्ति है सब कुछ छुपा जाने की, यहाँ तक कि खामोशी है जो उनके बीच कभी भी बातचीत में तब्दील नहीं हुई। उन दोनों ने हमेशा सिर्फ तुम्हें चाहा, स्वयं को नहीं, क्योंकि अभी तक विवेक ने उसके लिए आए हर रिश्ते को मना कर दिया, क्योंकि आज शिवांगी उदास दिखाई दे रही थी। कभी सोचा तुमने? नहीं ना, लेकिन अब सोचो अमित, विवेक और शिवांगी ने कभी नहीं कहा और ना ही कहेंगे, ना ही आपस में इकरार किया। ये प्यार कितना अलग है अमित, और इतने अनोखे प्यार को हमें सम्मान देना ही चाहिए। गीता की बातें सुनकर अमित अवाक रह गया और उसकी रूह कांप गई। उसने अपने दोस्त की वफादारी और बहन के प्यार का सम्मान करते हुए उनके खामोश बेमिसाल प्यार को रिश्ते में बदल देने का निश्चय कर लिया। दूसरे दिन जब विवेक आया तब शिवांगी दरवाज़ा खोलने नहीं गई। विवेक भी बहुत उदास था लेकिन अमित बहुत खुश था। अमित ने शिवांगी को बुलाकर विवेक और शिवांगी को अपने गले से लगा लिया और फिर दोनों का हाथ पकड़कर हमेशा के लिए एक कर दिया। इस तरह अमित ने आज एक खामोश प्यार को आवाज़ दे दी।
माय गॉड, रत्ना पांडे जी द्वारा लिखित ये कहानी खामोश प्यार ब्यूटीफुल है। और मुझे लगता है हर कहानी के पीछे ना कुछ होता है जो कहीं ना कहीं हमसे जुड़ा होता है। आपसे भी जुड़ा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और साथ ही साथ अगर आप लेखक हैं तो मेरे पास अपनी प्लीज़ कहानी भेजिए, क्योंकि मुझे कहानियाँ पढ़ना बेहद पसंद है और उसे पूरी दुनिया तक पहुँचाना पसंद है। क्योंकि आपको मालूम भी नहीं है कि आपकी कहानियाँ पूरे विश्व में बहुत 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 लाइक की जा रही है। तो बने रहेगा आप अपनी पिया सिंह नेगी के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, मिस यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू मिस मी।